मार्गदर्शक हमारे सीनियर एडवोकेट हरि कुमार माझी जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्या नाम है बद्री सिंह जी, एवं सभी सम्मानित मंच, भीम आर्मी के जिला संयोजक, यहाँ पर बैठे हुए सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से और जयंती पखवाड़ा के इस कार्यक्रम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभिनेत्री जी ने कहे कि जब तक नीली और पीली गमछी वाले संसद में नहीं जाएंगे तो तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ एससी और एसटी के आज भी 131 सांसद हैं, बताइए किसका उद्धार हो रहा है? नीली पीली गमछी वाले ही है ना एससी एसटी के, लेकिन नहीं, सब चंद्रशेखर थोड़ी बन सकते हैं, इस बात को समझना होगा। अगर सब चंद्रशेखर बन जाएंगे ना तो नीली गमछी वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर नीली गमछी वाले आपके क्षेत्र के विधायक भी तो पीली गमछी वाले ही है ना, लेकिन कहाँ वो आपका उद्धार कर रहे हैं, ये हमको आपको समझना होगा। बाबा साहब जब एक स्कूल के बाहर पढ़ रहे थे, स्कूल के बाहर से वहां अंदर एक क्लास लगी थी, वहां पर एक चर्चा हो रही थी। क्लास के अंदर बोला गया था कि वह क्या चीज है जो हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वह चीज कौन सी है जो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? कोई बच्चा बोलता है आसमान है, उसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अपने जितने भी बच्चे थे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया। बाबा साहब बाहर से ही बोले कि मैं बताऊं, तो बोले बताओ, बाहर से ही पूछे बताओ। उन्होंने कहा बाहर जो मटका रखा है ना उसको तो मैं देख सकता हूँ लेकिन उसका पानी पी नहीं सकता। ये हमको आपको समझना होगा कि बाबा साहब उस जमाने में कैसी कैसी परिस्थितियां करके पढ़ा, और हमारे लिए और इस देश के लिए, इस बहुजन समाज नहीं महिलाओं के लिए, और महिलाएं मात्र बहुजन समाज की नहीं सवर्णों के लिए, जितनी भारत की महिलाएं हैं सबके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके गए हैं। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, 1950 के बाद रानी के पेट से नहीं आपके वोट से राजा पैदा होता है। आप पंच से लेके प्रधान तक जितनी मर्जी हो अपनी मर्जी का वोट देके अपना प्रधान बनाइए, सरपंच बनाइए, पंच बनाइए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनाइए। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन मतलब क्या हुआ? नेटी जी की बात से मैं इस बात से सहमत हूँ कि नीली और पीली गमछी वाले होने चाहिए, लेकिन विचारधारा वाले होने चाहिए, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले होने चाहिए। अगर बाबा साहब के विचारों को मानने वाले नहीं होंगे, मानवर कांशीराम साहब के विचारों को मानने वाले नहीं होंगे, तो समझ लीजिए आपका उद्धार होने वाला नहीं है। इस मानव समाज का, इस भारत में रहने वाले मूल निवासी बहुजन समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। और मैं फिर से यह कहूंगा कि उनके जैसे, चंद्रशेखर के जैसे सांसद वहां जाना चाहिए। एक बार अपने क्षेत्र के विधायक से भी कहिए कि उनसे कुछ सीख के जाए। ज्यादा न कहते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय माता।